देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हमने आपको कई बार बताया था कि चीन कैसे भारत के इर्द गिर्द पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स तैयार कर रहा है और इसके पीछे उसका मकसद क्या है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि जिस सागर में वो साजिश रच रहा था, वहीं पर भारत ने कैसे ड्रैगन की दुम दमा दी जिससे वो तिलमिला उठा है। हम बात कर रहे हैं मलक्का स्ट्रेट्स की, जहां से पूरी दुनिया में चीन का कारोबार होता है, जहां से उसके 80% से ज्यादा मालवाहक जहाज गुजरते हैं, जहां से होने वाले कारोबार से उसकी अर्थव्यवस्था चलती है। अब वहीं पर भारत उसके सामने खड़ा भी है और अड़ा भी। हिंदुस्तान सदियों से एक मुहावरे को सच करता आया है, 100 सुनार की और एक लुहार की। भारत ने अब लद्दाख में भी टकरा रहे चीन पर वही हथौड़ा मारा है। गलवान में भिड़ रहे चीन को हिंदुस्तान ने मलक्का स्टेट्स की याद दिलाई है, जहां चीन के व्यापार का, जिनपिंग के हिंद महासागर से लेकर लद्दाख तक फैले जाल का और फिर दक्षिण चीन सागर की धौंस से लेकर ड्रैगन के अरबों के व्यापार का जवाब छिपा है। चीन की इन सभी 100 चालों पर हिंदुस्तान का एक कदम भारी पड़ने वाला है। यहाँ ड्रैगन का दम घुटने वाला है। ड्रैगन को खबरदार करने के लिए भारत ने अंडमान निकोबार में अपने सामरिक ठिकाने को एक बार फिर एक्टिव कर दिया है। 2001 में बनाए गए अंडमान निकोबार कमांड को समुद्र में अलर्ट कर दिया है, जिस सामरिक ठिकाने से थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों ही सेनाएं एक साथ ऑपरेशन करती हैं। सूत्र बता रहे हैं कि भारत ने न सिर्फ अंडमान निकोबार के सैन्य ठिकानों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है, बल्कि इंडोनेशिया के सबांग और वियतनाम में भी नेवल बेस तैयार करने की तैयारी कर ली है। यानी मलक्का स्टेट्स में भारत अपने दुश्मन को 3 ठिकानों से घेर सकता है। अंडमान निकोबार से घेर सकता है, इंडोनेशिया के सबांग नेवल बेस से घेर सकता है और फिर वियतनाम के नेवल बेस से घेर सकता है। भारत की ये तैयारी चीन को डराने वाली है, क्योंकि मलक्का उसकी हमेशा से कमजोर नस रही है और उसी मलक्का में ड्रैगन के लिए तबाही का ट्रायंगल तैयार किया जा रहा है। ये जो द्वीप समूह हैं, इनका सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा है और अगर कुछ भी समुद्र से ट्रैफिक जाना है चीन का, अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर हमारी सेना मौजूद है, तो चीन के लिए काफ़ी परेशानी हो सकती है। विश्व के नक्शे पर हिंद महासागर के इस हिस्से को गौर से देखिए। ये भारत के समुद्री इलाके में ड्रैगन का एंट्री पॉइंट है, जिसे मलक्का स्ट्रेट कहते हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच यही वो समुद्री रास्ता है जिससे चीन के हजारों व्यापारी जहाज गुजरते हैं। यहीं पर ड्रैगन पर भारत का हमला उसकी इकोनॉमी को तबाह कर सकता है, क्योंकि हिंद महासागर से हर साल दुनिया भर के 1,20,000 से ज्यादा जहाज गुजरते हैं। इनमें से 70,000 जहाज मलक्का स्टेट से गुजरते हैं। लेकिन इस समुद्री रास्ते पर चीन इतना ज्यादा निर्भर है कि वो अपने देश के लिए 80% ईंधन इसी मलक्का स्टेट से लेता है। अरब देशों से इसी रास्ते तेल चीन पहुंचता है। एशिया में ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरब, अफ्रीका में लीबिया, सूडान और अंगोला और दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला से चीन के कारोबार का मलक्का स्टेट इकलौता रास्ता है। पूरी दुनिया जानती है कि मलक्का स्टेट के बिना चीन अपने समुद्री कारोबार की कल्पना तक नहीं कर सकता। साउथ चाइना सी है, इसका 90% जो क्रूड ऑयल जो ट्रांजिट होता है वो इसी रास्ते से होता है और ये अफ्रीका, पर्शियन गल्फ और एशियन मार्केट के बीच में सबसे छोटा शॉर्टेस्ट सी रूट है। मलक्का को लेकर भारत खास रणनीति पर काम कर रहा है। क्वाड के सहयोगी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भारत का साथ देने के लिए तैयार हैं। पिछले 3 साल में भारत और जापान ने 15 बार दक्षिण चीन सागर में साझा अभ्यास किया है। पिछला अभ्यास मलक्का स्टेट के पास किया गया, तो वहीं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में मोदी सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जबरदस्त असर है। पिछले 6 सालों में पीएम इन देशों में 13 यात्राएं कर चुके हैं और माना जाता है कि जरूरत पड़ी तो इंडोनेशिया से लेकर मलेशिया, थाईलैंड और वियतनाम तक भारत के साथ खड़े होंगे। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं जो भारत करना चाह रहा है और जितने भी देश हैं वो चीन के साथ व्यापार जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो सब चीन के सताए हुए देश हैं और ये सारे के सारे देश अगर एक साथ मिल जाते हैं तो चीन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। भारत की इसी तैयारी से चीन न सिर्फ चिढ़ा हुआ है बल्कि डरा हुआ भी है। चीन की मीडिया ने कहा है, अगर भारत इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट में मिलिट्री बेस बनाता है तो ये चीन के ऊर्जा और आर्थिक दरवाजे को खतरा होगा। यानी भारत ने विस्तारवादी चीन को सीधा कूटनीतिक संकेत दिया है और वो बीजिंग तक
पहुंच भी चुका है कि चीन की चाल अब नहीं चलेगी, क्योंकि मलक्का में उसे करारा जवाब मिलेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।